श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज गुरुवार है। आज 11 मिनट का पाठ हम गौ माता को समर्पित करते हैं। तो पाठ के शुरू के 11 मिनट हम गौ माता को समर्पित करेंगे। इसके अलावा आज का जो प्रतिदिन का रेगुलर 15 मिनट का पाठ है, वो पाठ हम सोनिया जी के भांजे शिवम को समर्पित करते हैं। उसका इलाज चल रहा है, वो इलाज उसके लिए फलीभूत हो, तो उसके लिए आरामदायक हो, उससे उसका इलाज हो जाए, वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। यहाँ से अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। भीष्म जी कहते हैं, भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं, वे बैराज प्रजापति की संतान हैं, अतः बैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ ऋषि कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निवात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बरहीश दसंज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहां मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन बिभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहां मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचिगर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूत नाम से प्रसिद्ध जो लोक है, वे इच्छा अनुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुस्वध नाम के पितृ निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित हैं, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय
इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपी ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गायत्री, गाय का घी, सावां, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमाश, कुलथी, कमल, बिल्व, मदार, धतूरा, पारीभद्राट, रूशक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवरट, केत, महुआ और अलसी ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितृ भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्मान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्यदेव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ पुलस्त जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किन को छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। पुलस्त जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिसोपर्ण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय यानी वेदज्ञ, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ यानी सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, तृणाचिकेत, त्रिमधु, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेता, योग शास्त्र के ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। इसमें दिए गए कुछ शब्दों का उन्होंने नीचे वर्णन दिया है। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्ममेतु माम इत्यादि 3 अनुवाकों का नियम पूर्वक अध्ययन करने वाला त्रिसोपर्ण कहलाता है। दूसरा वर्णन है,
द्वितीय कठ के अंतर्गत अयम बाव यह पावते इत्यादि 3 अनुवाकों को तृणाचिकेत कहते हैं। उसका स्वाध्याय अथवा अनुष्ठान करने वाला पुरुष भी तृणाचिकेत कहलाता है। तीसरा वर्णन उन्होंने किया है, मधुवाता तृतायेते इत्यादि तीनों ऋचाओं का पाठ और अनुगमन करने वाले को त्रिमधु कहते हैं। ठीक है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं, उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीप कर वहां श्राद्ध आरंभ करें, अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। आहिताग्नि आहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु यानी खीर बनाए और यह कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दे। तदनंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान यानी पिंडदान की वेदियां बनाए। उसकी लंबाई तब उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दरवी यानी कलछुल बनवाए, जो चिकनी हो तथा जिनमें चांदी का संसर्ग हो। उसकी लंबाई 1 रत्ती की और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। उन्होंने रत्ती का नीचे वर्णन किया है। मुट्ठी बंधे हुए हाथ की लंबाई को रत्ती कहते हैं। जल पात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडल बनावें और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदनंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भयुक्त आसनों पर बिठावें और उनसे मंत्रोच्चारण करावें। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य वैश्वदेव श्राद्ध में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं, अथवा दोनों श्राद्धों में एक एक ब्राह्मण को ही जमावें। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वदेव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ्य आदि से विधिवत पूजा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करें। विद्वान पुरुष ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माने जाते हैं। देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य परीक्षण यानी सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर रख के अपसव्य भाव से करना चाहिए। हवन तथा विश्व देवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनावें और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें
और मात्सर्य का त्याग कर दें। पिंडदान की विधि इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनावें। इसके बाद अवनेजन यानी पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिरावें। यह अवनेजन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदी पर कुश बिछावें और एक एक करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुशों पर रखें। उस समय पिता पितामह आदि में से जिस जिसके उद्देश्य से पिंड दिया जाता हो, उस पितृ के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडाधारभूत कुशों पर पहुंचना चाहिए। यह लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात लेप भाग भुजा पितरस सॉरी लेप भाग भुजः पितरस्तु पयंतु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्यवनेजन करें अर्थात अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलावें। फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आवाहन करें और चंदन धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आह्वानीय अग्नियों के प्रतिनिधि भूत एक एक ब्राह्मण को जल के साथ एक एक दर्वी प्रदान करें। दर्वी का प्रणाम। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखें तथा पितरों का विसर्जन करें। तदनंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करें और ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक पहले वही भोजन करावें। क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं, इसीलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वन श्राद्ध को अनवहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें येषां स्वधा अस्तु। ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाएं। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन करावें। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करते रहें और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दें। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकिरात्र दान करें। यह सब वर्णों के लिए उचित है। विकिरात्र दान की विधि यह है। तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दें। जब ब्राह्मण आचमन कर लें तो पुनः पिंडों पर जल गिरावें। फूल अक्षत जल छोड़ना जल छोड़ना और सदावाचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। यह आहिताग्नि पुरुषों के लिए अनवहार्य पार्वण श्राद्ध बतलाया गया। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण यह पार्वण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दें अथवा ब्राह्मणों को दे दें अथवा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी न हो तो खेत में बिखेर दें अथवा जल की धारा में बहा दें। संतान की इच्छा रखने वाले पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय आदता पितरो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्वदेव करना चाहिए। तदनंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन ना करें। राह ना चलें, मैथुन ना करें,
साथ ही उस दिन स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन, इन सबको सर्वथा त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध कर्म, श्राद्ध धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहां जहां सपिंडीकरण रूप श्राद्ध करना हो, वहां अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ के दिन विषुव नामक योग, तुला और मेष की संक्रांति में, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, प्रत्येक अमावस्या को, प्रति संक्रांति के दिन, अष्टका यानी कि पौष, माघ, फाल्गुन तथा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, इन दिनों में पूर्णिमा को, आर्द्रा, मघा और रोहिणी, इन नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर व्यतिपात, विष्टि और वैधृति योग के दिन, वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपर्युक्त तिथियां युगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली हैं। इसी प्रकार मनवंतर आदि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करें। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, श्रवण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, इन तिथियों को मनवंतर आदि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली हैं। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर और महाल्य, अश्विनी कृष्ण पक्ष में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, द्वीप, उद्यान तथा घर घर आदि में लिपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करें। अब श्राद्ध के कर्म का वर्णन किया जाता है। पहले विश्व देवों के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करें। विश्व देवों के दो आसन होते हैं। एक पर पितामहादि संबंधी विश्व देवों का आवाहन होता है और दूसरे पर माता महादि संबंधी विश्व देवों का। उनके लिए दो अर्घ्य पात्र, सिकौरे या दौने, जौ और जल आदि से भर दें और उन्हें कुश की पवित्री पर रखें। शन्नो देवीर्भष शन्नो देवीरभिष्टय इत्यादि मंत्र से जल तथा यवोअसी इत्यादि के द्वारा जौ के दोनों को उन पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहां विश्व देवों की स्थापना करें और विश्वे देवास इत्यादि दो मंत्रों से विश्व देवों को आवाहन करके उनके ऊपर जौ छोड़ें। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहें: जाओ, तुम सब अन्नों के राजा हो। तुम्हारे देवता वरुण हैं। वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम्हारे अंदर मधु का मेल है। तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनियों द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्घ्य पात्र को चंदन और फूलों से सजाकर या दिव्या आपह इस मंत्र को पढ़ते हुए विश्व देवों को अर्घ्य दें। इसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन कर पितृयज्ञ पितृ श्राद्ध आरंभ करें। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करके फिर 3 अर्घ्य पात्रों का पूजन करें। उन्हें पुष्प आदि से सजावें। प्रत्येक अर्घ्य पात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके शन्नो देवीरभिष्टय इस मंत्र से सब में जल छोड़ें। फिर तिलो असि सोम देवत्यो इस मंत्र से तिल छोड़कर बिना मंत्र के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़ें। अर्घ्य पात्र पीपल आदि की लकड़ी का, पत्ते का या चांदी का बनवावें अथवा समुद्र से निकले हुए शंख आदि से अर्घ्य पात्र का काम लें। सोने,
चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभिष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें प्रिय है। यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। इसलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ्य चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी भगवान श्री शंकर के नेत्र से प्रकट हुई है, इसीलिए वह पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं में से जो सुलभ हो उसके अर्घ्य पात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात यह दिव्या आपह इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश ले लें। फिर इस प्रकार कहें, पितरन आवाहि आवाहि आवाहयिष्यामि आवाहयिष्यामि, पितरों का आवाहन करूंगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ता को आवाहन के लिए आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उशंस्तवा निधिमहि अयंत अयंतुनः पितरः, इस इन दो ऋचाओं का पाठ करते हुए वह पितरों का आवाहन करें। तदनंतर यह दिव्य आपह इस मंत्र से पितरों को अर्घ्य देकर प्रत्येक के लिए प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूजोपचार एवं वस्त्र चढ़ावें तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। अर्घ्यदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से दिए हुए अर्घ्य पात्र का जल पितामह के अर्घ्य पात्र में डालें और फिर पितामह के अर्घ्य पात्र का सारा जल प्रपितामह के अर्घ पात्र में डालें। फिर विलोम क्रम से अर्थात प्रपितामह के अर्घ पात्र को पितामह के अर्घ पात्र में रखें और उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्घ पात्र में रखें। इस प्रकार तीनों अर्घ पात्रों को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में पितरभ्य स्थानमसि ऐसा कहकर उन्हें ढुलका दें, उलट कर रख दें। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करें। यहाँ पर आज हम विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का जय नाश हो, महाशय प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता, राष्ट्र राष्ट्र माता, माता राष्ट्रमाता गौ हत्या बंद हो। बंद हो।